गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम पढ़ेंगे रस के अवयव। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था भरत मुनि ने जो रस का सूत्र दिया था और भरत मुनि ने रस के कितने तत्व बताए, अभिनव गुप्त ने क्या बताया, और आज हम पढ़ेंगे रस के अवयव। रस के अवयव। देखो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में बात की थी, रस के भरत मुनि ने तो 3 तत्व बताए थे और अभिनव गुप्त ने 1 तत्व बताया था। तो ऐसे करके वो कितने हो गए थे? 4 तत्व हो गए थे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव। संचारी भावों के लिए ये तीनों ही नाम प्रयोगी में लिए जाते हैं। अब देखो एक बार फिर से हम दोहरान कर लेते हैं भरत मुनि के सूत्र का। भरत मुनि ने सूत्र दिया था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, इसे हमें याद करना पड़ेगा। अब देखो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के साथ जब स्थायी भाव भी मिल जाते हैं और इन सब का संयोग होता है तब जाके रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव कितने होते हैं? हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा है। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9, विभाव 2, अनुभाव 4 और संचारी भाव 33। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी भावों की। स्थायी भावों की बात। देखो स्थायी भाव हमारे मन में जन्म से ही वासना रूप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, है ना। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, वे भाव जो जन्म के साथ हमारे मन में वासना रूप में विद्यमान होते हैं। विभाव जो हमारे मन में जन्म के साथ ही वासना रूप में विद्यमान होते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। ये भाव छुपे हुए रहते हैं। ये भाव छिपे हुए रहते हैं। ये भाव छिपे हुए रहते हैं और जब इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये जागृत
हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 होती है। स्थायी भाव कौन कौन से हैं? ये भी चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, शम। जुगुप्सा, विस्मय और शम। जुगुप्सा बोल दो या घृणा बोल दो, शम बोल दो या निर्वेद बोल दो, एक ही बात होती है, शम या निर्वेद। ठीक है। अब याद करने के लिए आप इनको 3-3 के जोड़े बना के याद कर सकते हो। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, शम। इनको आपने याद कर लिया ना, तो फिर इनसे बनने वाला रस आपको अपने आप से ही दिमाग में आ जाएगा कि रति से श्रृंगार भी बन रहा है, भक्ति भी बन रहा है और वात्सल्य भी बन रहा है। हास से हास्य बन रहा है ना। तो इस प्रकार से ये हुई स्थायी भावों की बात। अब देखो, अब दूसरा आता है विभाव। विभाव मैंने आपको बताया, विभाव कितने होते हैं? विभाव 2 होते हैं। विभाव 2 होते हैं। अब देखो, विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ होता है कारण, मतलब कि जिसके कारण से या जिन कारणों से रस उत्पन्न होता है वो विभाव कहलाता है। जिन कारणों से रस उत्पन्न होता है या रस अपनी चरम को प्राप्त करता है, वो कारण जो होते हैं वो विभाव होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। देखो, आलंबन का मतलब होता है सहारा, है ना, या आधार या सहारा। तो आलंबन के 2 प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय का मतलब जिसके मन में रस जागृत होता है ना, वो आश्रय होता है। जिसके मन में, मैं आपको एग्जाम्पल से और क्लियर करूंगी, लेकिन कंफ्यूज होने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। आश्रय जिसके मन में रस जागृत होता है, जिसके मन में रस जागृत होता है वो आश्रय है। और विषय जिसको देखकर या फिर जिसके कारण दोनों ही बातें होती है। कई बार जैसे मान लो श्रृंगार रस है तो नायक को देखकर या नायिका को देखकर भी रस जागृत हो सकता है, या फिर उसको सोचकर भी, उसको याद करके भी रस जागृत हो सकता है। तो जिसके कारण या जिसको देखकर मन में रस पैदा हो वो तो होता है विषय, और जिसके मन में रस जागृत होता है वो होता है आश्रय। अब देखो, उद्दीपन के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है बाहरी,
बाहरी या बाह्य और एक होता है आंतरिक। अब देखो इस सारी चीज़ों को समझने के लिए जैसे हम श्रृंगार रस का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में आलंबन कौन होता है? नायक और नायिका होते हैं आलंबन। अब अगर नायक को देखकर नायिका के मन में प्रेम जागृत हो, जैसे देखो ये अशोक वाटिका प्रसंग ले लो आप। जब रामचंद्र जी अशोक वाटिका में थे और वहीं सीता जी थे, जैसे ही सीता जी ने राम जी को देखा तो सीता जी के मन में प्रेम जागृत हो गया। कितना सुंदर नौजवान है, कितना हष्ट पुष्ट है, कैसे चमक रहा है चेहरा इसका। तो सीता जी के मन में जब रस जागा तो सीता जी इसमें क्या हुई? आश्रय हुई, क्योंकि सीता जी के मन में प्रेम जागृत हुआ। प्रेम मतलब श्रृंगार रस। और किसको देखकर? राम जी को देखकर जागृत हुआ। तो विषय क्या हो गए वहाँ पे? राम जी हो गए। और बाहरी वातावरण क्या हो गया? वो पुष्प वाटिका थी, वहाँ के फूल खिले हुए, चारों तरफ खुशबू और मादकता का जो वातावरण है उसने उन रसों को और ज़्यादा बढ़ा दिया, श्रृंगार रस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। और आंतरिक क्या हो जाएगा? उसकी मतलब उनका सौंदर्य हो गया, मन के अंदर के और भी विचार आ जाते हैं कि कितना सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसी जो बातें हैं वो सब आंतरिक उद्दीपन में आ जाती हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। विभाव का मतलब होता है कारण, जिसके कारण स्थायी भाव दीप्त होकर रस रूप में बदलते हैं, वो विभाव होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है आधार या सहारा, जिसके सहारे वो स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं। जैसे जिसके मन में जागृत होंगे वो आश्रय हो गया, और जिसको देखकर, अब देखो जैसे राधा कृष्ण है या कृष्ण गोपियाँ हैं, तो गोपियों को देखकर कृष्ण के मन में अगर प्रेम जागृत हुआ तब तो कृष्ण आश्रय हो गए, और कृष्ण को देखकर अगर गोपी के मन में प्रेम पैदा हुआ तो गोपी आश्रय हो गई। और जिसको देखकर हुआ या जिसके कारण हुआ वो आ जाएंगे विषय में। जो बाहरी वातावरण है वो बाहरी उद्दीपन हो गया, और आंतरिक जो वातावरण है वो आंतरिक उद्दीपन हो गया। अब हम बात करते हैं अनुभव। अनुभव देखो, स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली जो आश्रय की चेष्टाएं होती है ना, स्थायी भाव को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। है ना, आश्रय की चेष्टाएं मतलब समझना आप, आश्रय जिसके मन में प्रेम जागृत हुआ, वो प्रेम जागृत होने के बाद जो चेष्टाएं करता है वो सब अनुभाव कहलाती हैं। जैसे अब हम जब श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो श्रृंगार को ही देखते हैं कि जैसे मानो कि सीता जी या कृष्ण ने गोपियों को देखा या उनके मन में प्रेम जागृत हो गया, तो कृष्ण तो हुए आश्रय और वो गोपियाँ हो गई विषय। या राधा को देखकर प्रेम जागृत हुआ तो राधा हो गई विषय और कृष्ण हो गए आश्रय। अब जब उनके मन में रति जो स्थायी भाव था, जब वो प्रेम में बदल गया या श्रृंगार में बदल गया, तब वो जो क्रियाएं करेंगे ना वो सारी आश्रय की चेष्टाएं आ जाएंगी और वो सब अनुभाव में आ जाएंगी। जैसे उनको देखकर सीटी बजाना या फिर उनको देखकर आंख मारना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये सब आश्रय की चेष्टाएं हैं। तो स्थायी भाव को व्यक्त
व्यक्त करने वाली जो आश्रय की चेष्टाएं हैं वो सब किस में आ जाएंगी? अनुभावों में आ जाएंगी। अब अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। देखो, कायिक जो अनुभव होते हैं वो वे अनुभव होते हैं जो वो अपनी जो आश्रय जो है वो अपनी काया से करे या शरीर से करे। जैसे अगर श्रृंगार रस जागृत हो गया और उसको देखकर हाथ हिलाना या सीटी बजाना, ये सारी चीज़ें उसने अपने शरीर से करी ना, तो वो सब क्या हो गए? कायिक। वाचिक का मतलब होता है वाणी से, जो बोल के, जैसे नायिका की प्रशंसा कर देना या उसके लिए शायरियाँ पढ़ना, उसको गाना गा के सुनाना, और जिस भी तरीके से वो वाणी से उस नायिका को इम्प्रेस करता है ना, वो सारी चीज़ें वाचिक हो गई। आहार्य मतलब वेशभूषा से, जैसे अट्रैक्टिव ड्रेस पहन लेना, ये सारी चीज़ें आहार्य में आ जाएगी। जो भी वेशभूषा धारण करता है, ये ज़्यादातर हास्य रस में ज़्यादा प्रयोग होता है इसका, कि जोकर जैसे कपड़े पहन लिए, वो गोल गोल रेड कलर की वो नाक लगा ली या बड़े बड़े कान लगा लिए, जिससे कि हास्य रस और ज़्यादा उद्दीप्त हो, ये आहार्य। और सात्विक क्रियाएं वे होती हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे देखो, सात्विक जो क्रियाएं होती हैं वो 8 होती हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। वेपथु का मतलब होता है कंपन। देखो, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, इसको नो मत देखना, एक तो ये कोष्टक में लिखा हुआ है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्तंभ मतलब जैसे जड़वत हो जाना। कई बार कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, जैसे मान लो करुणा रस में देख लो, या रौद्र में, या भयानक बहुत ज़्यादा डर जाए तो व्यक्ति एकदम जड़वत हो जाता है, या कोई बुरा समाचार मिल गया, किसी की मृत्यु की सूचना मिल जाए और एकदम से स्तंभ जैसा, खंबे जैसा आदमी हो जाता है ना, एकदम जड़वत स्थिर, वो होता है स्तंभ। इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है। स्वेद मतलब पसीना। कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, और कोई ऐसी घटना घट गई कि जैसे ही हमें बात सुनी हमारे एसी में भी पसीने आने लग जाते हैं, तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। उस पर जब अंदर से कोई डर, भय या कोई ऐसी अंदर से कोई ऐसी हलचल होती है तो अपने आप से पसीना आ जाता है। रोमांचित हो जाना। स्वर भंग, बोलते बोलते स्वर रुक जाना। बात कर रहे हैं, बात करते करते हमें समझ में आ गया कि हमारी तो चोरी पकड़ी गई, तो हम बोलते बोलते अटकने लग जाते हैं, हकलाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ऐसा जिससे हम बहुत बेसब्री से मिलना चाहते हैं और अचानक से वो हमारे सामने आ गया, तो हम उसका अभिवादन भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारा स्वर भंग हो जाता है। वेपथु मतलब कंपन, पूरे शरीर में कंपन आ जाना। वैवर्ण्य का मतलब होता है चेहरे का रंग उड़ जाना या मुंह पीला पड़ जाना। अश्रु आप जानते हो, आंसू। और प्रलय की जो स्थिति है वो मूर्छा वाली, बेहोशी वाली स्थिति आ जाना। तो ये जो सात्विक अनुभव है ना, इन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। आहार्य, वेशभूषा से संबंधित, और वाचिक वाणी से संबंधित, और कायिक
इसको आंगिक भी बोलते हैं, अंगों से संबंधित होता है। कई जगह कायिक लिखा आता है और कई जगह आंगिक लिखा आता है। देखो अब चौथा जो तत्व आता है वो आता है संचारी भाव। तो संचारी भावों की संख्या कितनी बताई है? 33। ये 33 संचारी भाव आपके सामने लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं आराम से। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, घृति, आलस्य, विषाद, मति, चिंता, मोह, स्वप्न, विबोध, स्मृति, अमर्ष, गर्व, औत्सुक्य, अवहिता, दैन्य, हर्ष, व्रीड़ा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अकस्मात, आवेग, त्रास, उन्माद, जड़ता, चपलता, वितर्क। मैं एक बार हट जाती हूँ सामने से, आप देख लीजिए, लिख लीजिए इनको। अपस्मार, अपस्मार, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख लेना इनको। देखो स्थायी भाव जो होते हैं ना, स्थायी भाव तो मन में स्थिर रहते हैं, और जो संचारी भाव हैं वो संचरण करते हैं, स्थायी भावों के साथ साथ चलते हैं वो, इसलिए उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उनका नाम व्यभिचारी भाव भी है। व्यभिचारी भाव क्योंकि वो एक रस के साथ फिक्स नहीं रहते। जैसे कि मान लो चिंता है, चिंता जो संचारी भाव है वो श्रृंगार रस के साथ भी हो सकता है, वो करुण रस के साथ भी हो सकता है, वो भयानक रस के साथ भी हो सकता है। तो एक संचारी भाव एक से अधिक रसों के साथ व्यभिचार करते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक भी होते हैं, लंबे समय तक नहीं चलते। एक बार जैसे मान लो श्रृंगार रस है, उसमें नायक नायिका का प्रेम प्रसंग चल रहा है, अचानक से नायिका नायक की नज़रों से ओझल हो जाए तो नायक चिंतित हो जाए, और जैसे ही वो उसके सामने आ गई तो मोह फिर से पैदा हो गया, वो चिंता जो संचारी भाव है वो खत्म हो गया। तो ऐसे ये भाव क्षणिक होते हैं। अब देखो इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।